Hello everyone, I hope you all are fine at your places. Here Dr. Shikha from DAV College for Girls Yamuna. In this video we discuss about merchant banking and financial services, its introduction, nature and scope. मर्चेंट बैंकिंग होता क्या है? आप सब ने कमर्शियल बैंक, पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, ये सब बैंक्स के बारे में सुना है, बट मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? मर्चेंट बैंकिंग दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, मर्चेंट प्लस बैंक. Merchant means trade, that means buying and selling of goods and services. Next one is bank. बैंक का काम क्या होता है कि आपको फंड्स प्रोवाइड करना. तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मिल गई कि एक बिज़नेस कैसे रन करना है. बिज़नेस को रन करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, जो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैंक प्रोवाइड कर रहा है. वो बैंक जो फंड्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, साथ साथ आपकी काउंसलिंग भी कर रहा है, आपको कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरह से आप इन फंड्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं. हर एक बिज़नेस कैपिटल रेज करने के लिए सिक्योरिटीज़ इशू करता है. उस इशू को भी मैनेज कौन करता है? मर्चेंट बैंक. तो यहाँ पर ये जो मर्चेंट बैंकिंग है वो दो सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, बैंकिंग सर्विसेज प्लस कंसल्टेंसी सर्विसेज. बैंकिंग सर्विसेज में help to raise fund and second one is consultancy services, that means to help the clients for financial, marketing and managerial legal matters. मर्चेंट बैंकिंग एक वो कंपनी है जहाँ पर सिर्फ इंडिया से ही फंड्स मैनेज करना नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंस भी मैनेज किया जाता है. कंपनीज़ को लोन प्रोवाइड किया जाता है, हाउ टू अंडरराइट ये बताया जाता है. मर्चेंट बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कंपनीज़ को कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर ऑनरशिप इंस्टेड ऑफ लोन्स. मर्चेंट बैंकिंग जो स्टार्ट किया गया वो नेशनल ग्रिंडलेज बैंक ने स्टार्ट किया. मर्चेंट बैंकिंग वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1967 बाय ग्रिंडलेज बैंक. उसके बाद 1972 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज द फर्स्ट इंडियन बैंक टू सेट अप मर्चेंट बैंकिंग डिवीज़न इन 1972. तो यहाँ पर ये जो मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटी है, मर्चेंट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो 1967 में स्टार्ट हो गया था. बट 1967 में जो बैंक ने स्टार्ट किया था उसका नाम क्या है? नेशनल ग्रिंडलेज बैंक. और 1972 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया था. उसके बाद लास्ट फ्यू ईयर से मर्चेंट बैंकिंग का जो स्कोप है वो डे बाय डे वाइडन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं. वो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ क्या? जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया कि मर्चेंट बैंकिंग जो है वो दोनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, बैंकिंग सर्विसेज भी और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी. कंसल्टेंसी सर्विसेज में क्लाइंट की हेल्प करना कि किस तरह से आपने फ़ंड्स को यूटिलाइज़ करना है, किस तरह से जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको इशू करना है, मैनेज करना है. लीगल, क्योंकि हर एक बिज़नेस को रन करने के लिए एक्ट्स और लॉज बना दिए गए हैं, उन एक्ट्स और लॉज को ध्यान में रखते हुए आप एक बिज़नेस को रन करते हैं. तो इन सब चीज़ों में मर्चेंट बैंकिंग जो है वो हेल्प करता है. एक ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल, उनके फॉरेन टाइप्स, उनकी स्पेशल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन एक्टिविटीज़ को रन कर सकते हैं. मर्चेंट बैंकिंग एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी है दैट इन्वॉल्व सर्विंग द फाइनेंशियल नीड ऑफ ऑल द क्लाइंट्स. हमारे क्लाइंट्स की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स में सिर्फ ये नहीं कि मेरे को सिर्फ पैसा चाहिए, बट उस पैसे को यूटिलाइज़ कैसे करना है, उस पैसे से मैं फ़र्दर इनकम कैसे जनरेट कर सकती हूँ, इन सब चीज़ों में भी जो है मर्चेंट बैंकिंग हमारी हेल्प करता है. नेचर जो मैंने अभी आपको बताया उसको मैंने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डिवीज़न कर दिया, जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा. नंबर 1 इज़ एडवाइज़री इन नेचर. जो कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैंने आपको बताया, तो उससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको एडवाइस मिल रही है नंबर ऑफ़ टॉपिक्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स के ऊपर. तो इसलिए हमने यहाँ पर मर्चेंट बैंक को क्या बोला? एडवाइज़री इन नेचर. सेकेंड वन इज़ फाइनेंशियल अरेंजमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिज़नेस के लिए फ़ंड्स अरेंज करता है, तो इसलिए हमने इसको बोला फाइनेंशियल अरेंजमेंट, जो बैंकिंग सर्विसेज में आ जाता है. फीस बेस्ड.
फ़ीस बेस्ड, अभी मैंने आपको ये बताया कि जो मर्चेंट बैंकिंग है वो एक स्किल बेस्ड एक्टिविटी है। स्किल बेस्ड का मतलब क्या है कि आपके अंदर वो स्किल्स होने चाहिए, आपके अंदर वो एक्सपर्टाइज़, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़, एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो जब एक पर्सन के अंदर स्किल्स होंगे, तो जब वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो भी दो तरह की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज भी और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी, तो उन सर्विसेज के लिए वो चार्ज भी करते हैं, फ़ीस लेते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, फ़ीस बेस्ड। नेक्स्ट इज़ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ पर करना है, मेरे लिए सिक्योर होगा या नहीं होगा, ये सब चीज़ों में भी हेल्प करता है कौन, मर्चेंट बैंक। नेक्स्ट वन इज़ कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मर्जर्स, एक्विजिशंस, उसको रीऑर्गेनाइज करना, जॉइंट वेंचर्स, ये सब आपने सुना है। तो कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में अगर रिक्वायरमेंट है, आपका बिजनेस जो है वो एक्विजिशन मांग रहा है, जॉइंट वेंचर मांग रहा है, या इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं, तो उन चीज़ों में भी मर्चेंट बैंकिंग जो है वो आपकी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ स्टॉक ब्रोकर। अभी मैंने आपको बताया कि हर एक बिज़नेस अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल को रेज़ करने के लिए क्या करता है, सिक्योरिटीज़ इशू करता है। वो सिक्योरिटीज़ को किस तरह से इशू करना है, कौन सी मार्केट में इशू करना है, कितने अमाउंट में इशू करना है, कब इशू करना है, उसका प्राइस क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों में भी मर्चेंट बैंकिंग हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ इनोवेटिव अप्रोच। स्किल बेस्ड है, तो यहाँ पर इनोवेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, न्यू आइडियाज़ होने चाहिए, नए नए टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्क को मैनेज करने के लिए बनाई गई हैं। वो रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हमारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके हम बिज़नेस के रिस्क को किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों में भी मर्चेंट बैंकिंग हमारी हेल्प करता है। इसलिए हमने इसको इनोवेटिव अप्रोच भी बोला है। दैट मीन्स न्यू थिंग्स टू ऐड ऑन इन द बिजनेस। नेक्स्ट वन इज़ एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग का मतलब क्या है, रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना नए आइडियाज़, दैट इज़ इन्वेंशन। जब आप एक नए आइडियाज़ कंसीव करते हैं और उन आइडियाज़ को यूज़ करके आप रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसको इन रियल फॉर्म में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर एक्सप्लोरिंग और इनोवेटिव अप्रोच जो है वो इंटर रिलेटेड है। स्कोप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। मर्चेंट बैंकिंग का स्कोप क्या है, नंबर वन इज़ फंड रेजिंग, फंड्स को रेज़ करने में हमारी हेल्प करता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। मैनेज प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट लोकेशन क्या होगी, प्लांट एंड मशीनरी क्या होना चाहिए, किस टाइम पर प्रोजेक्ट को मैनेज रन करना है, इन सब चीज़ों में भी मर्चेंट बैंकिंग यूज़फुल है। सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनको रिवाइव करने में कि यहाँ पर मुझे कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करके अपने बिज़नेस को सिक इंडस्ट्रियल यूनिट से रिवाइव करना है, उसको बेनिफिशियल बनाना है। पब्लिक इशू ऑफ कंपनीज़ को मैनेज करना, मैंने भी बताया भी आपको कि बिज़नेस को रन करने के लिए आप कैपिटल इशू करते हैं, उस कैपिटल इशू को कैसे करना है, कब करना है, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। स्टॉक ब्रोकर भी मैंने आपको बताया। जब हम सिक्योरिटीज़ इशू करते हैं उस टाइम पर मुझे इंटरेस्ट कितना देना है, डिविडेंड कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ों में, क्योंकि जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी कंपनी में मुझे प्रॉफिट्स होते हैं, तो उन प्रॉफिट्स के साथ साथ मुझे बहुत सारे डिसीज़न लेने होते हैं कि मुझे कितना रिज़र्व करके रखना है, कितना मुझे अनसर्टेनिटीज़ के लिए रखना है, कितना मुझे अपनी कॉस्ट जो बियर करनी पड़ेगी उसके लिए रखना है, कितने मेरे एक्सपेंडिचर्स हैं, कितने मेरी इनकम जनरेट हो रही है, उस इनकम का डिवीज़न क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों में मर्चेंट बैंकर जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज़ लीजिंग सर्विसेज। लीजिंग सर्विसेज हायर परचेज़ की तरह ही है। हायर परचेज़ आप सब ने किया भी हुआ है कि यहाँ पर क्या है कि दो पर्सन्स हैं, एक पर्सन है जो टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहता है, बस उसके पास फ़ंड्स अवेलेबल नहीं है। दूसरा पर्सन है जिसके पास टेक्नोलॉजी है बट उसको फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो वो पर्सन क्या करता है, पर्सन वन वो एसेट पर्सन टू को दे देता है कि आप मेरा एसेट यूज़ कर लो, और इन रिटर्न वो एसेट को यूज़ करने के लिए आप मुझे क्या पे करेंगे, रेंट पे करेंगे। तो इससे दोनों पर्सन का पर्पस पूरा हो जाता है। तो इस तरह की सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं, लीजिंग सर्विसेज, और वो भी मर्चेंट बैंकर जो है हमें प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ मर्चेंट बैंक।
ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, ये जो मर्चेंट बैंक है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी है कि वो 1967 में स्टार्ट हुआ, फिर 1972 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दिया। बट जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था तो वहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल जो है वो किसके हैंड्स में था? पब्लिक हैंड्स में था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने बोला कि मर्चेंट बैंकिंग का स्कोप डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ यहाँ पर परफॉर्म हो रही हैं, तो ऐसे ही चेंजेस हमारे इसके ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में आए। जब पब्लिक हैंड्स में कंट्रोल था, नेशनलाइज बैंक्स के पास कंट्रोल था, तो हमने उसको बोला इंस्टीट्यूशनल बेस। फिर धीरे धीरे ये सारा कंट्रोल जो है डिवीज़न होना शुरू हो गया, सब्सिडरीज़ के पास हो गया। तो होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी आपने सबने सुना है, दैट इज़ बैंकर बेस। फिर अलग अलग बैंक्स को हमने ये डिवीज़न कर दिया। नेक्स्ट इज़ ब्रोकर बेस, फिर बीच में इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व हो गए, और फिर जब प्राइवेट हैंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, दैट इज़ अ प्राइवेट बेस। तो ऐसे हमने इसके 4 पार्ट्स कर दिए, इंस्टीट्यूशन बेस, बैंकर बेस, ब्रोकर बेस एंड प्राइवेट बेस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मर्चेंट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, नेचर एंड स्कोप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग। ये लेक्चर नंबर 1 था। ऐसे ही डेली नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा जिसमें नेक्स्ट टॉपिक कवर किया जाएगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हर एक टॉपिक आपको इन वीडियोज़ में मिलेंगे। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में या पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्वेरीज़ हैं, उनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से निकाल पाऊँ। थैंक यू सो मच।